तक भगवान को नहीं समझेगा तब तक अपना कर्मफल को तोड़ नहीं सकता है। भगवान को समझ के भगवान का शरण पे आना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षे समीमाशुच। भगवान का शरण पे जब तक व्यक्ति नहीं आता है, सरेंडर भाव, इसलिए कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ये शरणागत मुद्रा दिखा रहे हैं। भगवान का सामने हम आते हैं तब दोनों हाथ को ऊपर उठाते हैं। क्यों? शरणागत होना है। और भगवान का पास आकर क्या प्रार्थना करना चाहिए? प्रभु का सब कुछ है, हमारा कुछ भी नहीं होते हुए हम चाहते ये मेरा है। हमारा कुछ भी नहीं संसार में, लेकिन हम चाहते ये मेरा जमीन है, मेरा घर है, मेरा गाड़ी है, मेरा बच्चे है, मेरा रिश्तेदार है, कुछ भी हमारा नहीं है। ये शरीर भी हमारा नहीं है। कोई ईमानदार से बोल सकता है ये शरीर है आपका? ये शरीर भी आपका नहीं है। शरीर बाई चांस आपका होता है तो बाल पक रहा है, ये बाल पका हुआ बाल को आप रोक नहीं पा रहा है। क्या है आपका शरीर? ये शरीर भी प्रभु ने दिया। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया एक उद्देश्य के लिए। उद्देश्य को पहले व्यक्ति को समझना चाहिए। पहले उद्देश्य को समझाना चाहिए। किस उद्देश्य के लिए भगवान प्रभु ने ये शरीर दिया है? ये शरीर को एक उद्देश्य के लिए दिया। जिस प्रकार ये मंदिर बना हुआ एक उद्देश्य के लिए, भगवान धरती पे आते हैं एक उद्देश्य के लिए। बिना उद्देश्य से कुछ काम नहीं होता है। भगवान भी धरती पे आते हैं कुछ कामना लेके, भगवान भी कुछ कामना होता है। भगवान कब आते हैं? ये धरती पे जब अधर्म व्याप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं परित्रणाय साधुना विनाशे च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान तब आते हैं, उनका उद्देश्य। और ये संस्था मतलब ये मंदिर का भी एक ही उद्देश्य है। ये मंदिर का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति लाइन में जोड़ना। ये मंदिर का कुछ मतलब पैसा बिजनेस ये सब नहीं है, ये मंदिर का उद्देश्य। और मनुष्य का उसी प्रकार उद्देश्य है। मनुष्य 84 लाख जोनी में और घूमना नहीं है, ये लास्ट जोनी है। ये जोनी से, ये 84 लाख जोनी को छूटने के लिए भगवान लास्ट जोनी दिए मनुष्य को। उसका अंदर बुद्धि ज्ञान सब दे दिया, लेकिन ये बुद्धि ज्ञान को हमें सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसलिए हमें मनुष्य जोनी में रहने का लायक नहीं। हम बोलते हैं मनुष्य है, लेकिन मनुष्य का कर्म नहीं कर रहा है। जब तक मनुष्य का कर्म नहीं करेंगे तब मनुष्य में भी गिनती नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई ब्राह्मण का बेटा आज जन्म लेता है, जैसा आप लोग का अभी आपका चर्चा चल रहा है भागवत में। जमदाग्नि ब्राह्मण है, लेकिन उनका पुत्र कौन है? परशुराम, वो क्षत्रिय है। ब्राह्मण का बेटा है, वो तो ब्राह्मण होना चाहिए, वो क्यों क्षत्रिय है? विश्रवा ऋषि का पुत्र रावण, विश्रवा ऋषि ये ब्राह्मण है, लेकिन ये बेटा असुर है। उसी प्रकार ये एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। आप बोलते हैं मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति बोलता है मैं मनुष्य है। एक ब्राह्मण का बेटा जन्म लेता है, मैं ब्राह्मण का बेटा को हम ब्राह्मण बोलते हैं, तब डॉक्टर का बेटे को तो डॉक्टर बोलना चाहिए, वकील का बेटे को वकील भी बोलना चाहिए, ड्राइवर का बेटे को ड्राइवर बोलना चाहिए। सही है कि नहीं? ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों? ब्राह्मण का बेटा को तब ब्राह्मण बोला जाएगा जब ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करेगा। भगवान इसीलिए बोल रहे चतुर्वर्ण्या माया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य। 4 वर्ण प्रभु ने सृष्टि किया गुण का अनुसार कर्म करने के लिए। ब्राह्मण का अंदर 9 गुण होना चाहिए, क्षत्रिय का अंदर 6 गुण होना चाहिए, वैश्य का अंदर 3 गुण होना चाहिए, और शूद्र का अंदर 1 गुण होना चाहिए। ये गुण का अनुसार कर्म करने के लिए। इसलिए जनेऊ धारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है। तो इसी प्रकार ब्राह्मण का बेटा को जब ब्राह्मण बोलते हैं उनको तो बोलना चाहिए, डॉक्टर का बेटा को डॉक्टर बोलना चाहिए। जब डॉक्टर का बेटा को तब डॉक्टर बोलोगे जब डॉक्टर का कर्म करेगा। वकील का बेटा को वकील तब बोलोगे जब वकील का काम करेगा। ड्राइवर का बेटा को ड्राइवर तब बोलोगे जब ड्राइवर का कर्म करेगा। उसी प्रकार हम बोलते हैं मनुष्य। मनुष्य तब बोला जाएगा जब मनुष्य मनुष्य का कर्म करेगा। अभी हमें मनुष्य का कर्म नहीं करते हैं। मनुष्य का कर्म क्या है ये शास्त्र बताता है।